जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहने के लिए कई तिकड़म कर रहे हैं। राज ठाकरे के साथ गठबंधन, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, इंडी गठबंधन से भी मेलजोल बनाए रखना ताकि किसी तरह उनकी पार्टी बची रहे, उनके नेता उन पर विश्वास रख सके। लेकिन ये सब इनके कोशिशें, ये सब तरीके किसी काम नहीं आ रहे हैं, सारी कवायद काम नहीं आ रही है और उद्धव ठाकरे के नेता अब भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक बैठक बुलाई और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को फोन मिलाना शुरू किया और अब ताबड़तोड़ बैठकें करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन की खबर सुनकर दोनों भाई जब मंच पर आ जाएंगे तो उनकी पार्टी के नेताओं का जो जाना लगा हुआ था वो रुक जाएगा। उनकी पार्टी के नेता और खास तौर से नगर सेवक इस वक्त जा रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स, तो वो जाना छोड़ देंगे और कम से कम मुंबई में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी तो मुंबई के अलावा कहीं और बची ही नहीं है। मुंबई में थोड़ा बहुत आधार है क्योंकि शिवसेना का पहले भी मुंबई में ज्यादा आधार था और जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो भी मुंबई के कार्यकर्ता, ज्यादातर मुंबई के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ थे। लेकिन अब उनका भी मन उठ चुका है और वो भी निराश हो गए हैं। तो ऐसे में अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी से 45 कॉर्पोरेटर्स एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे ने पिछले बीएमसी चुनाव में करीब 84 सीटें जीती थी, 84 इनके नगर सेवक थे, लेकिन अब उसमें से आधे नगर सेवक जा चुके हैं। अब जीते हुए नेता आपके चले गए और आपको अब कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार पुराने ही जीते हुए नेताओं को ही दोबारा टिकट मिल जाता है। आपको नई लीडरशिप खड़ी करनी होगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जनसभा के बावजूद, दोनों के मंच पर साथ आने के बावजूद, अभी हाल ही में उनके एक नगर सेवक मुंबई से चले गए हैं। वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं रामदास कांबले, जिन्होंने शाखा संयोजक, उप शाखा संयोजक, कई पदाधिकारियों और करीब 8-10 नेताओं के साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी इसी कोशिश में है कि वो उद्धव ठाकरे को मुंबई से भी कमजोर कर दें, यूबीटी को पूरी तरह से, यूबीटी की ताकत वो अपने पास ले आए और मुंबई में भी अच्छा प्रदर्शन करे। विधानसभा में तो किया ही है, मुंबई में भी वो दिखाएं कि अब यहाँ पर शिवसेना, असली शिवसेना कौन है। तो इसीलिए वो यूबीटी को तोड़ने में लगे हुए हैं और जो उनके नगर सेवक हैं, जो नेता हैं, उन्हें भी यूबीटी से खास उम्मीद बची नहीं है। और जब रामदास कांबले गए तो उसके बाद उद्धव ठाकरे जागे हैं। उन्होंने मातोश्री में बैठक ली है, नगर सेवकों को बुलाया और उनको यही रुकने के लिए गुहार लगाई। पार्टी के अच्छे भविष्य के उन्होंने सपने दिखाए, कई बातें उनसे कही और फिर पार्टी में क्या क्या काम होगा, ताबड़तोड़ तरीके से काम होगा, ये सारी बातें उनसे कही है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने उन शाखाओं में फोन मिलाए हैं जहां से इनके नगर सेवक चले गए हैं। अभी रामदास कांबले जहां से गए हैं वहां भी फोन मिलाया, वहां जो बचे हुए नेता हैं उनसे बात की, सीधी बात की फोन पर, लेकिन मिलने फिर भी नहीं गए हैं उद्धव ठाकरे। ऐसे ही और भी सीधी बात करने वाले हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकल के मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये साफ नहीं है। फोन पर ही बात करते रहेंगे या फिर उनकी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उद्धव ठाकरे एक तो सारी मीटिंग वो मातोश्री में बुलाते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि विभागों की मीटिंग होगी, वो खुद विभागों की मीटिंग लेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, जोश बढ़ाएंगे, लेकिन होगा कैसे? वो खुद तो कहीं जाते नहीं है। अब वो जाते हैं तो बड़ी चीजों के लिए निकलते हैं, बड़ी रैली, बड़ी सभा, मातोश्री में सबको बुलाकर बैठक होती है। अब यहाँ तक कि पार्टी मुख्यालय तक में, पार्टी मुख्यालय तो आपका मातोश्री वहां है नहीं, आपका जो शिवसेना का मुख्यालय है आप वहां पे बैठ के ले। तो ये बड़ी समस्या है उद्धव ठाकरे के साथ, और यही आदित्य ठाकरे के साथ भी जा रहा है कि वो युवा नेता है, यूबीटी की युवा इकाई के प्रमुख हैं, फिर भी वो पार्टी की गतिविधियों में कम नजर आते हैं। बड़े कार्यक्रमों में वो भी नजर आएंगे, लेकिन युवा नेताओं से मिलना, समस्या जानना, एकजुट करना, उसमें कहीं उनकी पार्टी नजर नहीं आती। और फिर देखिए, पार्टी ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होती है, कुछ चीजों के लिए विरोध प्रदर्शन होता है, कुछ चीजों की मांग होती है, कहीं किसी की मदद करनी है, लेकिन वहां पर ये लोग एक्टिव ही नहीं होते हैं। सिर्फ एक हिंदी भाषा को विरोध करने के लिए ये एमएनएस ने तो छोड़ रखे हैं अपने कई नेता। अब यूबीटी के नेता, इनको तो फिर भी डर लगता है कि अब इन्हें तो इधर भी वोट चाहिए, नॉर्थ इंडियंस का भी वोट चाहिए,
तो अभी जो यूबीटी के शिव सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तो उसके लिए भी सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। तो इनके पास मुद्दा ही नहीं है, एकजुट होने का मौका ही नहीं मिलता है, ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलता है, ना ताकत महसूस करने का मौका मिलता है। तो इसी में ये लोग इनकी पार्टी में कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठ के, तो उसका नतीजा नहीं आ रहा है और इनकी पार्टी से नेताओं का जाना रुक नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे का ये अभियान चालू है, वो रुकने वाले नहीं है। जब तक इलेक्शन अंतिम बीएमसी की घोषणा और ये निकाय चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक इनकी पार्टी से चुनाव ही नहीं हो जाते, तब तक इनकी पार्टी से जाना लगा ही रहेगा। और इनके ही कई जो नगर सेवक है जो अभी जीते थे, उनको ही दोबारा टिकट भी मिलने वाला है और इसीलिए उनको जीतने की संभावना ज्यादा लग रही है एकनाथ शिंदे के साथ, तो वो वहां जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बनी हुई है और इस मुसीबत के बीच वो तीन तरफ झूल रहे हैं। देखिए उद्धव ठाकरे के साथ हो क्या रहा है। राज ठाकरे के साथ भी कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन कर ले, एक साथ मंच पर नजर आए हैं। राज ठाकरे भी ऐसा नहीं है, पॉजिटिव संकेत दे ही रहे हैं, अभी जन्मदिन पर मिलने गए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे इधर देवेंद्र फडणवीस से भी मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी कुछ बात बनती रहे, भाजपा के साथ भी संबंध अच्छे रहे। और इधर इंडी ब्लॉक वालों को कभी ताने मार देते हैं तो कभी उनसे मिलने चले जाते हैं। अब इन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव के समय अघाड़ी में सीटों का आवंटन होने में, सीटों का बंटवारा होने में देरी हुई, सब साथ मिलकर लड़ने की बजाय आपसी होड़ में लगे हुए थे कि कौन ज्यादा सीटें हासिल करेगा, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसके कारण हमारी हार हुई। ये कहा था उद्धव ठाकरे ने, जबकि राहुल गांधी रोज कह रहे हैं कि वहां तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी इसलिए हम हारे, हमारी तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अघाड़ी गठबंधन में कमियां गिनाई और सवाल उठाया था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इधर इंडी ब्लॉक की बैठक में भी जा रहे हैं, दिल्ली में। इस बैठक से पहले ही जा रहे हैं, एक दिन पहले वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 7 अगस्त को बैठक है, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले ही पहुंचेंगे, कुछ और कार्यक्रम भी है और हो सकता है कि कुछ ऐसी मुलाकातें भी हो जाए जिनकी उम्मीद ना हो, जो इस वक्त डिस्क्लोज नहीं की गई है, क्योंकि दिल्ली आए हैं। दिल्ली में यहाँ पर केंद्रीय नेता भी बैठते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बैठते हैं, तो उद्धव ठाकरे की कुछ और मुलाकातें भी हो सकती है। लेकिन यहाँ इंडी ब्लॉक में शामिल होने तो आए ही हैं उद्धव ठाकरे, तो वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ रहें। कभी कहते हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे, कभी जाके मीटिंग्स करते हैं और कभी कांग्रेस के साथ भी दिखने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं। अभी बीएमसी चुनाव बिल्कुल नजदीक है, पूरा स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक है और गणेश चतुर्थी के बाद इन चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को फैसला तो करना होगा, इस तरह से कंफ्यूज होकर तो चलेंगे नहीं। इसीलिए इनके नेता इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि किस तरफ जाएंगे। भाजपा भी, अब भाजपा से एक संकेत मिलता है तो ये एकदम ही खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर वहां से मनाही हो जाती है। इधर से इंडी ब्लॉक से आने को लेकर ये बहुत श्योर नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि राज ठाकरे और कांग्रेस साथ नहीं दिखना चाहते। कांग्रेस के नेता साफ कह चुके हैं, राज ठाकरे का जो स्टैंड रहा है हिंदुत्व को लेकर, या तो वो उसे बदले और नहीं तो हम साथ नहीं खड़े होंगे। दूसरी बात, हम सीटों को नहीं बांटेंगे। हम अगर सीटों का बंटवारा करेंगे तो उद्धव ठाकरे के साथ करेंगे, फिर वो अपनी सीटों में से जिसको देना चाहे वो एक अलग बात है। तो कांग्रेस राज ठाकरे के साथ नहीं आना चाहती है और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को नहीं छोड़ सकते हैं, साथ में कांग्रेस का भी साथ चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट फिर बट जाएगा। और उद्धव ठाकरे को सिर्फ हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं के वोट तो उनसे छीन चुके हैं, लेकिन राज ठाकरे के जरिए वो पाना चाहते हैं। मुस्लिम वोट वो कांग्रेस और शरद पवार के जरिए पाना चाहते हैं। शरद पवार की पार्टी को लेकर तो अब कोई फैसला ही अभी अटका हुआ है, वो इसलिए इनएक्टिव भी है। एनडीए के भी साथ दिख रहे हैं। सुप्रिया सुले बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलती भी नहीं दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन में भी शामिल थी। अजीत पवार के साथ भी बातचीत चल रही है, प्रफुल्ल पटेल उस तरफ से बात कर रहे हैं। तो शरद पवार की पार्टी तो बीच में इस वक्त मझधार में है ही, लेकिन उद्धव ठाकरे वो सोच रहे हैं मैं सब तरफ से फायदा उठा लूं, राज ठाकरे से भी, कांग्रेस से भी, बीजेपी के साथ भी कुछ अच्छे संबंध हो जाए, तो वो सब तरफ से फायदा उठाना चाह रहे हैं। और इस चक्कर में इनके कार्यकर्ता इस बात के लिए कंफ्यूज है कि किसका विरोध करें, यही समझ नहीं आता है। सबके साथ तो आप जा ही रहे हो, तो फिर हम विरोध किसका करें। इसीलिए पार्टी में कंफ्यूजन है, पार्टी के भविष्य को लेकर परेशानी बनी हुई है, इसलिए नेता इनके छोड़कर जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अब किस तरह की राजनीति करनी है, और मुद्दों पर, कई बड़े मुद्दों पर वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उनको यही, उनकी विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है, एजेंडा ही स्पष्ट नहीं है। तो कई बड़े बड़े देश, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर भी वो चुप हो जाते हैं और कोई बयान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक तरफ तुष्टीकरण का डर सताता है, दूसरी तरफ हिंदू वोटों का भी डर सताता है उन्हें।
तो इसी कंफ्यूजन में पूरी पार्टी किसी तरह धक्का लग के चल रही है, एक एक पहिया निकलता जाता है। अब इस टूटी फूटी गाड़ी को उद्धव ठाकरे कहां तक संभाल पाएंगे, बीएमसी में किस तरह ये अब कोई अपनी इज्जत बचाने की बात है, पुराने परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं सकता, वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण आया था, लेकिन कुछ पार्टी की इज्जत ये बचा पाते या नहीं, कुछ गठबंधन का फायदा मिलता है कि नहीं, अब ये तो चुनाव के दौरान पता चलेगा, लेकिन अपनी पार्टी को वहां तक ले जा पाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।